दो लाइफलाइंस 50-50 और संकेत सूचक ये दोनों जीवित हैं। हमारी शुभकामना है आपके साथ। तालियां बज जाए एक बार फिर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। तो 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल के किस ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के नाम पर है, जो देविका रानी के ससुर थे? Which planet of the solar system has a crater named after the Russian artist Nicholas Roerich, who was the father-in-law of Devika Rani? ऑप्शन देखिए। ए जुपिटर, बी मार्स, सी सैटर्न, डी मरकरी। बृहस्पति, मंगल, शनि या बुध? समय समय आपके पास दो लाइफलाइन है, बहुत सोच समझ कर खेलें। अब तक आप आगे भी इसी तरह खेलिएगा। देविका रानी के बारे में सर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जी। ये शायद एक्ट्रेस रही हैं और इनके ससुर, इनके जो इनकी जिनसे शादी हुई थी वो मुझे ये भी याद है, वो रशियन थे, ये भी पढ़ा था मैंने। ससुर से नाम से पता चल जाएगा। हाँ, रोरक थे सर वो तो, लेकिन उनका ब्याह उनके साथ हुआ। अब बात करते हैं सर अगर क्रेटर की, तो जुपिटर सैटर्न क्रेटर जो मुझे लग रहा है, जुपिटर सैटर्न चांसेस कम है क्योंकि वो गैसियस प्लैनेट्स हैं, तो चांसेस कम है कि जुपिटर या सैटर्न में से कोई सा होगा, क्योंकि उनमें क्रेटर मार्स और मरकरी में ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो एक तो हमारी सर जो मुझे पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है, तो हार्ड प्लैनेट्स हैं। तो मेरा जो ध्यान जा रहा है सर वो मुझे मार्स या मरकरी, इन दो में से एक लग रहा है सर, क्योंकि क्रेटर है तो गैसियस जाइंट्स में क्रेटर्स होना हो भी सकता है सर, लेकिन सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। कौन सी लाइफलाइन लीजिए? ज्यादा चांसेस सर मेरे को मार्स और मरकरी के ही लग रहे हैं, वही क्योंकि दोनों सॉलिड प्लैनेट्स हैं, तो अगर लेना भी और तो मुझे लग रहा है मार्स मरकरी में से कोई एक होना चाहिए सर। जुपिटर सैटर्न गैसेस जाइंट्स हैं सर ये, तो क्रेटर होना और देविका रानी बहुत कम चांसेस है सर। तो दिमाग तो बार बार इन्हीं पे ही जा रहा है सर, तो संकेत सूचक ले लेते हैं पहले सर, अगर उससे आइडिया लग गया तो उसी से ही ठीक सर। जी अंकित कर दिया जाए। जी सर पक्का सर। संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। शांति हो गई। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस प्लैनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स। इस ग्रह के कोई प्राकृतिक तो सर उपग्रह हो गया नहीं सर, है। सॉल्व हो गया सर, बहुत ही अच्छा हुआ सर ये तो क्योंकि सर मार्स के दो प्लैनेट्स, दो वो हैं सर, फेबस एंड कुछ करके दो हैं सर। अभी एकदम सर ये हॉट सीट ऐसी है सर पढ़ा लिखा इंसान भूल जाए सर सब कुछ। तो फीबोस एंड डीमोस कुछ ऐसा करके नाम है सर मार्स के। जुपिटर सैटर्न के तो सर सबको पता है बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर के सबसे शायद अभी सैटर्न के सबसे ज्यादा हो गए सर, और दूसरे नंबर पे जुपिटर के हैं। तो बचता है सर मरकरी, उसके कोई प्लेनेट, उसके कोई वो नहीं है, तो इसका आंसर सर डी है मरकरी। डी मरकरी पे आपका ताला लगाया जाए सर। ओके, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर डी मरकरी। डी मरकरी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर 50 लाख जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। निकोलस रोरिक का नाम बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव में स्थित एक क्रेटर को दिया गया है। ये नाम उनके द्वारा हिमालय की पेंटिंग्स के सम्मान में रखा गया है, जिसका उल्लेख लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के बारे में एक कहानी में किया था। मान्यवर बहुत बहुत बधाई, 50 लाख हो गए आपके। थैंक यू सर। ऑल इंडिया रैंक में आप 6th थे। जी सर। CAPF एग्जाम, डिप्टी कमांडेंट, CISF,
सर मैं एक दो बात तो खिताब आपने ऑलरेडी कायम कर लिए अपने ऊपर। सर सबसे बड़ा खिताब तो ये है जहां मैं बैठा हूं सर। ओके, आपके नाम के आगे ये 2 खिताब लग गए हैं। अगले प्रश्न का अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो सर एक और खिताब लग जाएगा करोड़पति का। जी सर। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करेंगे अब हम। सब लोग बड़े उत्सुक बैठे हुए हैं कि क्या होगा परिणाम। मान्यवर 15वां प्रश्न। सर बहुत कम बोलने को मिलता है हमें भी ये। जी सर। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। आदित्य कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले परमाणु बम में उपयोग होने वाले प्लूटोनियम तत्व को अलग करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर इनमें से किस तत्व का नाम पड़ा है? Which of these elements is named after the scientist who isolated plutonium, the element that was used to make the first atomic bomb? Okay? ये रहे ऑप्शन। सी बोर्गियम, बी आइंस्टाइनियम, सी मेटनेरियम, डी बोहरियम। Which of these elements? सी बोर्गियम, आइंस्टाइनियम, मेटनेरियम, डी बोहरियम। तो सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सर, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है सर ये किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पर होंगे। जैसे सर आइंस्टीनियम है, पता लग रहा है सर आइंस्टीन के नाम पे है। बोरियम है तो निकोलस बोर करके साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर रहा है। इन दो के नाम मैंने नहीं सुने सर, सी बोर्गियम और माइटेनेरियम का। तो विच ऑफ दीज एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। तो हमें बताना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं किस साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने प्लूटोनियम को अलग किया था, द एलिमेंट दैट, और जिससे कि फर्स्ट एटॉमिक बम बनाया गया था। तो मतलब हमें पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, हमें बस प्लूटोनियम वाला बताना है कि किसने उसको आइसोलेट किया था। तो सर मुझे जो लग रहा है इसमें कि आइंस्टीन एटॉमिक बम से रिलेटेड नहीं रहे हैं, आइंस्टीन और बोर, क्योंकि निकोलस बोर केमिस्ट्री में ज़्यादा थे सर वो। क्योंकि वो सर जैसे अपने एटम रहता है, एटम के ऊपर उनका ज़्यादा शोध रहा है जितना मुझे ध्यान है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ज़्यादा थे, तो उनका क्यों तो प्लूटोनियम क्यों निकालेंगे? क्योंकि प्लूटोनियम अब हम ये भी बता रखा है वो फर्स्ट एटॉमिक बम यूज़ करने में यूज़ किया गया है। तो आइंस्टीन और बोरियम में से मुश्किल लग रहा है कोई होगा। तो सर 50-50 लेते हैं सर, इसे घर तो लेके नहीं जाना। तो 50-50 लेते हैं सर, फिर देखते हैं आगे कुछ बनता है तो ऑप्शन तो ए और सी में से मुझे लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के नाम भी नहीं मैंने सुने, तो उम्मीद है इन दो में से एक होगा। अभी सर ये भी लग रहा है कि पता लगा ये दोनों उड़ गए, फिर रिस्क लेना है नहीं लेना है क्योंकि सर अमाउंट बहुत बड़ी है सर। जी हाँ, ये है। तो सर लाइफलाइन लेते हैं सर। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? 50-50। ओके, कंप्यूटर मास्टर 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब आदित्य जी जो गलत यहाँ विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। 2 मिट गए हैं। ए बचा है सी बोर्गियम और डी बचा है बोरियम। सर 99% मैं श्योर हूँ कि ये सी बोर्गियम है। अब देखना ये है कि रिस्क लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि निकोलस बोर तो मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि निकोलस बोर को शायद नोबेल प्राइज भी मिला है सर, जो मुझे ध्यान आ रहा है, बट इन चीजों के लिए नहीं मिला है। और हम बात कर रहे हैं सर बोर्गियम। So these element is named after the scientist who isolated plutonium. Plutonium किसने? एक लग रहा है सर रिस्क लेते हैं, देखेंगे। एक लग रहा है कि कहीं पता लगा सी बोर्गियम सर 50 लाख पे देखिए हैं आप। जी सर। अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख पे।
तो बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर मुझे लग रहा है भोरियम नहीं है, बट अगर ये हुआ ना, घर वाले अंदर नहीं घुसने देंगे सर। मैं श्योर हूँ सर, भोरियम नहीं हो सकता सर। वो साइंस में इस चीज से नहीं थे सर वो। सर 2 लंबी सांस ले लूं सर एक बार? हाँ, 2 3 ले लीजिए। हमारी तरफ से भी सांस ले लीजिए। सबकी सांसें रुकी हुई हैं। मेरी खुद की रुकी हुई है सर। नहीं, कोई बात नहीं। रिस्क लेते हैं सर, खेलने आए हैं सर, इसी बहाने आपके साथ और टाइम मिल जाएगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए सी बोर्गियम। AC बोर्गियम पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। सर प्योर रिस्क है सर ये। सर सबकी सांसें रुकी हुई हैं। हमने आपसे कहा था कि देखिए 50 लाख से अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो नीचे आ जाएंगे 5 लाख। सर इस मंच के लिए भी बहुत मेहनत की है सर। पिछले 8 साल से सर मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ सर। बस जब ट्रेनिंग थी सर उस टाइम पे, क्योंकि हमारा 24 घंटे का शेड्यूल बना रहता है सर, वहाँ टाइम नहीं मिलता था, तो वो 1 साल मैंने स्किप किया। उसके अलावा सर जब से मैंने तैयारी चालू की, मैं हर साल KBC दे रहा हूँ सर। 8 साल बाद मौका मिला है सर यहाँ। मुझे लगता है सर शिक्षा ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुँच पाया और आज के दिन यहाँ बैठा हूँ सर। सी बोर्गियम पे जैसे ही ताला लगा, 1 करोड़। सर एक बार मेरा परिवार आया था सर आपके बंगले के बाहर। हम दो जन- मैं प्रोफेसर था तो ये छोटा था, तो ये मिलने आया तो कहना मुझे बच्चन साहब से मिलना है। तो मैंने कहा कि चलो, तो मैं इसे आपके घर के बराबर को लेके आया। तो मैंने कहा ये घर है सर। हम यूं कर रहे थे सर। और इसने कहा एक दिन मैं जरूर बच्चन साहब से क्या बात है। और आज इसने हमें मिलवा दिया सर। बहुत 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 बधाई सर। आपका आशीर्वाद हम आपके जो है बहुत बड़े फैन है सर। बहुत बहुत आज भी धन्यवाद। बहुत, जब से हमने होश संभाला सर, आज भी कोई पीछे नहीं छोड़ी। जी।